हेलो डियर, आपका इस वीडियो के अंदर बहुत बहुत वेलकम है। तो उसी जोश और जुनून के साथ, उसी एनर्जी के साथ हम अपनी पढ़ाई को जारी करते हैं, जिस एनर्जी के साथ लास्ट वीडियो में छोड़ी थी। और लास्ट वीडियो के एंड में मैंने आपको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर की थ्योरी बताई थी। तो उसके आगे के क्वेश्चन हमने किए नहीं हैं, वो क्वेश्चन अभी इस वीडियो के अंदर करेंगे। तो मैं ये उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको वो थ्योरी अच्छे से आती है। अगर आपको ये लग रहा है कि आप थोड़ी सी भूल गए हैं, तो इससे पहले वाली वीडियो के लास्ट वाले पोर्शन को एक बार फिर से देख लो, स्पीड में देख लो, अगर पहले अच्छे से देख चुके हैं तो। अगर आपने नोट्स बनाए हैं तो नोट्स से रिवाइज कर लो, या फिर मेरे जो हैंड रिटन नोट्स हैं जो दे रखे हैं उनसे रिवाइज कर लो। ठीक है, कहीं से भी रिवाइज कर लो, बस वो थ्योरी आपके दिमाग में ताज़ा होनी चाहिए, ताकि उसके ऊपर बेस जब हम क्वेश्चन करेंगे तो आप वो लगा पाए। नहीं तो अननेसेसरीली कॉन्फिडेंस डाउन होएगा, नहीं होना चाहिए ना वो। हाँ जी, मैं तो जहाँ पर आपका कॉन्फिडेंस डाउन होने के वैलिड चांस है वहाँ पर भी होने नहीं देता, अपने एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की कोशिश करता हूँ। तो एक बार वो थ्योरी रिवाइज कर लो भाई। उम्मीद है आपने वीडियो को पॉज करके या फिर पिछली वीडियो में जाकर वो थ्योरी रिवाइज की होगी। अब आगे बढ़ने से पहले एक बार जो अपने पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स हैं उनके ऊपर भी नज़र मार लो। ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट मैंने आपको पहले भी दिखाए हैं, ठीक है। तो मोस्ट यूज्ड पाइथागोरियन यहाँ पर मैंने सारे अपडेट कर दिए। लास्ट टाइम जब मैंने दिखाए थे, हो सकता है उसके अंदर एक आधे छूट गए हों, तो यहाँ पर मैंने सारे अपडेट कर दिए हैं जो अपने एसएससी एग्जाम के अंदर आ सकते हैं। अच्छा सर, कैसे बाहर नहीं आ सकते? देने को तो वो दे सकता है, ठीक है। तो इतने सारे आप कैसे याद करेंगे? मैं आपको ऑनेस्टली बताता हूँ। देखो, मोस्ट यूज्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है, फिर सेकंड नंबर पर यूज्ड पाइथागोरियन ट्रिपलेट ये है। तो मैं आपसे ये उम्मीद करूंगा कि ये तो आपको पक्का याद हो, इनको तो आप देखते ही पहचान जाओ, ये आप पक्का याद कर लो। और इनके ऊपर आप रेगुलरली नज़र मारते रहो, याद हो जाएं तो भी ठीक है, याद नहीं हो जाएं तो भी ठीक है, नज़र मारते रहो। ये मिनिमम है जो मैं बोल रहा हूं। तो सर मैक्सिमम कितना है? मैक्सिमम कुछ नहीं, एट द मैक्स क्या कर लोगे, इनके ऊपर बहुत ही ज़्यादा रेगुलर नज़र मारोगे तो इनको देखते ही आप पहचान जाओगे कि अच्छा ठीक है। अब मान लो उसने आपको ये वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे दिया और भाई क्या बोलते हैं, आपको नहीं ध्यान आया कि ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, तो सर उस केस में क्या करेंगे? तो उस केस में अगर उसने किसी ट्रायंगल की साइड ऐसी बताई तो हम क्वेश्चन को करेंगे। अगर हमें ये लगेगा कि शायद ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट हो तो हम इसको चेक करके देखेंगे, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, ठीक है। तो कुछ क्वेश्चन में ऐसा करना ही पड़ सकता है अगर वैल्यू वो इस तरीके की दे दे तो। ठीक है भाई, तो आगे बढ़ जाऊँ मैं। तो पिछले क्लास के एंड में जो मैंने आपको थ्योरी कराई थी वो, और ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट का रिवीजन कैसे करोगे? अभी तुरंत वीडियो को पॉज करके, फ़ोन को ऐसे मुद्दा मार के, है स्क्रीन नीचे करके, कंप्यूटर पर देख रहे हो तो कंप्यूटर को ऐसे करने की ज़रूरत नहीं है, मिनिमाइज करके विंडो को अपनी नोटबुक के ऊपर लिखो कितने आप लिख सकते हो, ठीक है। फिर यहाँ से मैच करना, एटलीस्ट ये दोनों पूरे पूरे आपको याद होने चाहिए। उनमें से एक आधे आपको अगर ध्यान आ जाए तो ठीक है। तो क्या इनमें से एग्जाम के अंदर नहीं आए हैं? आए हैं। ये वाला आया है एग्जाम के अंदर, ये वाला देखने को मिला है एग्जाम के अंदर, ये वाला देखने को मिला है एग्जाम के अंदर, और भैया ये दो भी देखने को मिले हैं एग्जाम के अंदर। लेकिन ये याद करने मुश्किल होंगे थोड़े से, ठीक है। तो बस बार बार रिवीजन करते रहो, जितने याद हो जाएं ठीक है। उसके अलावा हम वहां पर चेक करके देख लेंगे ना एग्जाम के अंदर। एट द मैक्स क्या होगा, एक क्वेश्चन आएगा प्री में या मेंस में, एक क्वेश्चन आएगा, चेक कर लेंगे, ये पक्का याद होने चाहिए। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं फिर। ये लो भाई, क्वेश्चंस करो। इफ द सर्कम सेंटर ऑफ ए ट्रायंगल लाइज आउटसाइड देन द ट्रायंगल इज ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। खत्म, ठीक है। आपको ये पता होना चाहिए। मैंने क्या बताया था भैया? उल्टा करो, एक सर्कल लो, उसके अंदर एक्यूट एंगल ट्रायंगल बनाओ, और एक्यूट एंगल ट्रायंगल भी इक्विलेटरल ही बना लो, तो आपको पता है पक्का अंदर होएगा। तो अगर इस एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर है तो सारी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में अंदर ही होएगा, ठीक है। अब इसके अंदर राइट एंगल ट्रायंगल बनाओ। तो राइट एंगल ट्रायंगल में मैंने क्या बताया था कि भैया जो हाइपोटेन्यूज है वो डायमीटर का काम करेगा। क्यों? क्योंकि डायमीटर ही 90 डिग्री का एंगल बनाता है।
तो किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल को अगर आप एक सर्कल के अंदर कैद करने की कोशिश करेंगे तो राइट एंगल ट्रायंगल हमेशा सेमी सर्कल में आएगी और बाकी का सेमी सर्कल हमेशा खाली रहेगा। ठीक है, अभी ये बिल्कुल अंडाकार बन गया बट ये सर्कल है, विश्वास रखो मेरे ऊपर। ठीक है भाई, क्लियर है। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल में सरकम सेंटर यानी कि प्री केंद्र कहाँ पर होता है? ऑन दी राइट एंगल ट्रायंगल, या फिर एग्जैक्ट बताएं तो हाइपोटेन्यूज के बिल्कुल हाफ में। और मैंने यहाँ पर एक और चीज़ बताई थी कि भैया ये तीनों बराबर होते हैं बिकॉज ये तीनों रेडियस है सर्कल के। अगर ऑब्ट्यूस एंगल्ड ट्रायंगल हो और उसको सर्कल में बनाने लगोगे तो कुछ इस तरीके से बनेगी, सेंटर जो है बाहर ही रहेगा, यानी कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल के का सरकम सेंटर या फिर का प्री के अंदर त्रिभुज के बाहर ही होता है। ठीक है भाई, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं। इफ द लेंथ ऑफ 3 साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 6, 8 एंड 10, तो यहां से हमें पता लग रहा है 3, 4, 5 के डबल हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल है। 6, 8 एंड 10। देन द लेंथ ऑफ द स्मॉलेस्ट मीडियन, तो छोटी से छोटी मीडियन, तो स्मॉलेस्ट मीडियन होएगी भैया ऑन दी लार्जेस्ट साइड। क्यों सर? देखना, साइड को जितना बड़ी कर दोगे, साइड को जितना बड़ी कर दोगे, मान लो इसके मुंह को मैं और खोल दूं, एंगल के मुंह को मैंने साइड को और बड़ी कर दिया, तो साइड जो है वो एंगल के पास आ जाएगी। अगर मुंह को और खोल दोगे तो साइड जो है और ज्यादा पास आ जाएगी। तो एंगल जितना बड़ा होगा उसकी ऑपोजिट साइड उसके उतने ही पास आ जाएगी, तो मीडियन उतनी ही छोटी बनेगी, एल्टीट्यूड उतनी ही छोटी बनेगी। ठीक है, तो अगर आपको स्मॉलेस्ट मीडियन देखनी है, स्मॉलेस्ट एल्टीट्यूड देखनी है, तो जो सबसे बड़ी साइड है उसी के अगेंस्ट होगी। इसको मैं अपोलोनियस थ्योरम से प्रूव भी कर सकता हूं, बट ये कॉमन सेंस से आपको समझ में आ रहा होगा कि भैया इस मुंह को जितना खोलेंगे, एंगल को जितना बड़ा करेंगे, साइड उतनी ही बड़ी होगी, या फिर जितनी बड़ी साइड करोगे उतना ही मुंह खुल जाएगा। ये मैंने आपको बताया, सबसे बड़ी साइड के सामने सबसे बड़ा एंगल, तो साइड बड़ी करते जाओ एंगल का मुंह खुलते जाएगा, ये पास आते जाएगी। तो उसने बोला स्मॉलेस्ट मीडियन, स्मॉलेस्ट मीडियन यानी कि लार्जेस्ट साइड पर बनेगी। हाँ जी सर, तो यानी कि इसके मिड पॉइंट पर जो लाइन जा रही है उसका डिस्टेंस पूछ रहा है। और मैंने आपको क्या बताया है कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो हाइपोटेन्यूज जो है वो डायमीटर होता है उसके किसका? सरकम सर्कल का, परिवृत्त का। ठीक है, और यहां से अगर मैं कोई लाइन खींचता हूं ये, तो ये तीनों बराबर होते हैं। हाँ जी सर, और यहां से ये जो मैंने लाइन खींची है बी डी या फिर बी ओ मान लेते हैं, बी ओ, ये मीडियन है ट्रायंगल एबीसी की। क्यों सर? क्योंकि ये इस वर्टेक्स से जा रही है और इसके मिड पॉइंट पर जा रही है, ये मीडियन है। ठीक है, तो इसकी जो मीडियन है वो हाइपोटेन्यूज की हाफ है, एओ के बराबर है, ओसी के बराबर है। तो राइट एंगल ट्रायंगल में ये जो मीडियन होती है ये हमेशा हाइपोटेन्यूज के हाफ होती है। पहले ही बताया मैंने आपको, जस्ट रिवाइज करवा रहा हूं मैं। तो हाइपोटेन्यूज कितना है? 10, तो ये कितना होएगा? 5, ये कितना होएगा? 5, ये कितना होएगा? 5। तो यही है वो मीडियन जो लार्जेस्ट साइड पर है, उसकी लंबाई कितनी है? 5, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है भाई? आगे बढ़ जाऊं, ये बताओ। दी साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 11, 60 एंड 61, तो 11, 60 और 61 से कुछ याद आया? व्हाट इज द रेडियस ऑफ द सर्कल सर्कमस्क्राइबिंग द ट्रायंगल? 11, 60, 61 का मतलब है कि भैया राइट एंगल ट्रायंगल है। अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो इसके बाहर अगर हमने सर्कल बनाया तो ये डायमीटर होएगा। ठीक है सर, अगर ये डायमीटर है तो इसका रेडियस क्या होएगा? 61/2, तो रेडियस कितना हो जाएगा? 30.5। तो क्या इसके लिए आपको डायग्राम बनाने की जरूरत है? ये सिचुएशन मैं बार बार आपके सामने इसलिए ला रहा हूँ क्योंकि इसके ऊपर बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इजी है बट फिर भी मैं बार बार ला रहा हूँ। किसी को ये लग रहा है कि सर ये तो स्लो है, तो कोई नहीं, आप स्पीड बढ़ा लो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भाई, आगे बढ़ूँ, ये बताओ। आए हुए क्वेश्चन है देखो सारे। द साइड्स ऑफ ए ट्रायंगल आर 12, 35 एंड 37। अगर साइड्स 12, 35 और 37 हैं
तो इसका मतलब राइट एंगल ट्रायंगल है। ये तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। अगर पाइथागोरियन ट्रिपलेट है तो इसका मतलब ये हाइपोटेन्यूज है, डायमीटर का काम कर रहा है। ठीक है सर। तो यानी कि ये जो रेडियस होएगा ये कितना होएगा, ये 37/2 होएगा। ठीक है सर, यानी कि 17.5 होएगा। इसके लिए डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, अगर मैं इसको हाफ करूं तो 28 45, इनमें जो भी कॉमन होता है ना काट दिया करो, तभी पाइथागोरियन ट्रिपलेट का पता चलेगा। अब और कुछ हम काट नहीं सकते। तो 28 45 एंड 53 पाइथागोरियन ट्रिपलेट, और ये आया हुआ क्वेश्चन है देखो। ठीक है, तो अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, अदरवाइज आप क्या करोगे, आपको ऐसे चेक करना पड़ेगा कि इसका स्क्वायर करोगे, इसका स्क्वायर करोगे और उन दोनों का सम करोगे तो इसके स्क्वायर के बराबर है कि नहीं, फिर यही एक इलाज होगा। ठीक है, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो राइट एंगल ट्रायंगल है तो सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कम सर्कल, तो सरकमफ्रेंस होगा 2πr। ठीक है, मैं बना ही देता हूं डायग्राम। ये है भैया 56, ये है 90, ये है 106। इसका सरकमफ्रेंस पूछ रहे हैं भैया। तो इसका रेडियस कितना है, इसका रेडियस है 106/2। तो 106 क्या है, रेडियस का डबल, तो 2r की वैल्यू है भैया 106। 2r की वैल्यू है 106, हमें निकालना है 2r इंटू पाई, यानी कि 106 इंटू पाई, यानी कि ऑप्शन है। ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं। दी साइड्स ऑफ ट्रायंगल एबीसी, एक बार ध्यान से देखो क्या मामला चल रहा है। व्हाट मामला इज चलिंग हेयर। क्या है कि वो पाइथागोरियन ट्रिपलेट के मल्टीपल भी दे देगा, 28 45 53 के 2 से गुना कर दिया, यहाँ पर उसने क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया। अगर आपको ये 0.5 दिख रहा है तो ये कैसे जाएगा, इसको डबल करने पर ये इंटीजर में आ जाएगा। हाँ जी सर, तो एक बार डबल करके देखें इनको। तो 10 का डबल क्या है 20, 10.5 का डबल क्या है 10 का डबल 20 और 1 21, और इसका डबल क्या है 14 का डबल 28, 0.5 का डबल 1 तो 29, 20 21 29, ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है। ठीक है सर, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। ठीक है सर, एक राइट एंगल ट्रायंगल के सरकम सर्कल का रेडियस पूछ रखा है, परिवृत्त की त्रिज्या पूछ रखी है, यानी कि हाइपोटेन्यूज का हाफ, यानी कि इसका हाइपोटेन्यूज क्या है 14.5 का हाफ, 7.25, 14 का हाफ 7.5 का हाफ 0.25, 7.25। ठीक है, ये बताओ। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल ए इज इक्वल टू 90, एम इज द मिड पॉइंट ऑफ बी सी, एम जो है वो बी सी का मिड पॉइंट है। ठीक है भैया, एंड डी इज ए पॉइंट ऑन बी सी सच दैट, डी बी सी के ऊपर पॉइंट है, सच दैट ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी। ठीक है, ए डी बी सी के परपेंडिकुलर है, एंड ए बी इज 7, ए बी है 7 एंड ए सी इज 24। तो ये लंबी है ना, तो छोटे वाली साइड की तरफ होएगी परपेंडिकुलर। ऐसे क्यों मैं बोल रहा हूँ मैं आपको बताता हूँ। देखो, अगर ये साइड लंबी है, ये साइड लंबी है, तो छोटे वाली साइड की तरफ ऐसा होएगा। तो कभी अगर ऐसा हो जाए, क्योंकि यहाँ पर अब मेरा दिल कर रहा है कि मैं यहाँ पर ऐसे बना दूँ, तो कभी अगर ऐसा हो जाए तो तुरंत दूसरी जगह फिर डायग्राम बना लो। ए बी छोटी है ना, तो मैं ए बी को छोटी ही बना देता हूँ। ये लो, तो ये राइट एंगल कहाँ पर है, ए पर, तो ए बी को मैंने छोटा बना दिया, तो ये हो गया भैया 7, ये हो गया 24, ये हो गया 25। एक आधी बार एक आधे क्वेश्चन में डायग्राम दोबारा बनाना पड़ सकता है, बिल्कुल नॉर्मल सी बात है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, चलिए जी,
अब मैं यहाँ से अगर एल्टीट्यूड ड्रॉ करूंगा तो मुझे पता है ये छोटे वाली साइड की तरफ आएगी। आपकी फीलिंग भी यही कह रही होगी, है ना? ठीक है, ए डी इज परपेंडिकुलर टू बी सी, और मिड पॉइंट यहाँ कहीं होएगा। क्या बोला उसने? डी जब मिड पॉइंट का था एम, एम मिड पॉइंट है भैया। ए डी रेशो ए एम, तो ए डी रेशो ए एम। तो आपने करना क्या है, आप खुद करो, मेरा सोल्यूशन मत देखो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, उसमें आपने एल्टीट्यूड निकालनी है, वो वाली एल्टीट्यूड की लंबाई निकालनी है जो राइट एंगुलर वर्टेक्स से खींची गई है। मैं पहले बता चुका हूं, राइट एंगल ट्रायंगल में उस मीडियन की लंबाई निकालनी है जो राइट एंगुलर वर्टेक्स से खींची गई है। आप डायरेक्ट लिख सकते हो ये, मतलब कि एक स्टेप में कर सकते हो। ए डी इज टू ए एम। देखो मैं ए डी की लंबाई लिखूंगा। राइट एंगल ट्रायंगल है, जी हाँ सर। राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींची गई है, जी हाँ सर। तो राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से अगर एल्टीट्यूड खींची जाए तो 3 सिमिलर ट्रायंगल बनती हैं। केस याद आ गया? 2 तो ये टुकड़े हो गए जो, और एक तीसरी बड़ी वाली ट्रायंगल। हाँ जी सर। तो बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट, ये वाला बताया था, है ना? तो 7 इंटू 24, आपके मन में ही 7 इंटू 24 इज इक्वल टू बेस इंटू हाइट इज इक्वल टू बेस 25 इंटू हाइट ए डी, 25 इंटू ए डी। तो आपको ये पता ही है कि ए डी इंटू दिस इज इक्वल टू दिस इंटू दिस, तो ए डी की लंबाई क्या होगी? वो होगी 24 इंटू 7 बटे में 25। डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो ए डी की लंबाई। मैंने आपको ऐसे कभी नहीं रटवाया कि राइट एंगल ट्रायंगल में राइट एंगुलर वर्टेक्स से एल्टीट्यूड खींचोगे तो उसकी लंबाई होगी जहां से एल्टीट्यूड जा रही है उनके दो का प्रोडक्ट करके सामने वाली साइड से डिवाइड कर दो। ये रटने की जरूरत नहीं होती। जब हमारे दिमाग में ये चीज होगी तो हम एक स्टेप में इसको लिख सकते हैं, और रटने का बर्डन भी नहीं होगा हमारे ऊपर। तो मैं आपको बहुत ही टेक्निकली पढ़ा रहा हूं, धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप। जैसे ही कोर्स एंड होएगा धीरे धीरे आपकी बहुत सारी प्रोग्रेस हो चुकी होगी, और उसको अगर आपने एक बार और रिवाइज कर दिया गजब हो जाएगा। तीसरी बार रिवाइज कर दिया तो बस कहने ही क्या। ठीक है भैया, एडी की लंबाई यहां से निकलेगी। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल में यहां से अगर आप मीडियन खींच रहे हो तो आपको पता है ये तीनों बराबर होते हैं। मीडियन की लंबाई क्या होगी? हाइपोटेन्यूज से हाफ, तो 25 से हाफ, तो नीचे मैं लिख रहा हूँ 25/2। ठीक है भाई, तो ऊपर हो जाएगा 7 दूनी 14, या फिर 24 7 168, 168 का डबल 16 दूनी 32, 320 और 16 336 बटे में 625। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ, इन ए ट्रायंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है भाई, ए बी इज इक्वल टू 18, बी सी इज इक्वल टू 24। ठीक है, तो ए सी की लंबाई हम निकाल सकते हैं। कैसे? ये देखो, ये किस नंबर से कट रहे हैं? 6 3 18, 6 चौके 24, 3 और 4 है ना, 6 3 18, 6 चौके 24, तो 3 4 5, 6 5 30, ये पूरा 30 हो जाएगा। फाइंड द लेंथ ऑफ बी जी इफ जी इज द सेंट्रोइड। अगर जी सेंट्रोइड है तो सेंट्रोइड किसके ऊपर होता है? मीडियन के ऊपर। तो ये मीडियन है बी डी, और यहां पर सेंट्रोइड होता है वर्टेक्स से दूर होता है, साइड के पास होता है। ठीक है, और 2:1 रेशियो में तोड़ता है। सेंट्रोइड के नीचे साइड की तरफ जो स्पेस है वो कम होता है, और उसे डबल स्पेस होता है ऊपर। उसने मुझसे पूछा है बी जी, तो बी जी क्या है? पूरी एल्टीट्यूड का 2/3 हिस्सा। अगर पूरी एल्टीट्यूड की लंबाई 3 है तो बी जी की लंबाई 2 है, और पूरी एल्टीट्यूड की लंबाई क्या होगी ये आपको पता ही है भैया। अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहां से अगर एल्टीट्यूड नहीं, सॉरी मैं तब से एल्टीट्यूड बोल गया, मीडियन मध्य का, अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर यहां से अगर मैं मीडियन खींचूंगा तो ये तीनों बराबर है, और मीडियन की लंबाई हाइपोटेन्यूज से हाफ है। तो हाइपोटेन्यूज 30 है तो मीडियन की लंबाई 15 है, और 15 का 2/3 निकालना है। ठीक है, 5 दूनी 10। ठीक है भाई, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं? ये बताओ,
इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, एंगल क्यू इज 90 डिग्री, ठीक है। क्यू एस इज अंडर रूट 117, एस इज मिड पॉइंट ऑफ दिस, तो एस इसका मिड पॉइंट है। क्यू एस अगर ये अंडर रूट 117 है तो आपको पता है ये तीनों सेम होते हैं, तो ये भी अंडर रूट 117 है, ये भी अंडर रूट 117 है, ये पूरा कितना है अंडर रूट 117 का डबल, यानी कि 2 अंडर रूट 117, ठीक है जी। सम ऑफ साइड्स ऑफ पी क्यू एंड क्यू आर, पी क्यू वाली साइड और क्यू आर वाली साइड, इनका सम है 30। फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया बताना है। दिमाग लड़ाओ, मैं धीरे धीरे हिंट दूंगा। ठीक है भाई, उसने मुझे दे दिया इस वाली साइड और इस वाली साइड का सम 30, ठीक है। और उसने हमसे पूछ लिया है एरिया, एरिया निकलेगा बेस इंटू हाइट से, यानी कि इन्हीं दोनों हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है, हाफ तो कांस्टेंट है, मेनली मुझे इन दोनों साइड का प्रोडक्ट चाहिए, बेस इंटू हाइट। अच्छा जी, और क्या दे रखा है, और उसने मुझे हाइपोटेन्यूज दे रखा है। हाइपोटेन्यूज क्या है, 2 रूट 117, ये रूट 117 है, ये भी रूट 117 है, ये भी रूट 117 है, ये उसने बताया एक्चुअली, तो ये पूरा 2 रूट 117 हो गया। हाइपोटेन्यूज दे रखा है। हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज होता है इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। अच्छा, उन्हीं दो साइडों के स्क्वायर का सम दे रखा है, उन्हीं दो का प्रोडक्ट पूछ रखा है, उन्हीं का सम दे रखा है। क्या करें, इनको ए और बी मान लें। अब जो जो भी चीज उसने दे रखी है एक बार वो लगाओ, निकाल लोगे मुझे पता है। देखो, उसने बताया है कि a प्लस बी इज इक्वल टू 30, ठीक है जी। और उसने हमें बताया है कि हाइपोटेन्यूज है वो ये है, तो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर क्या होता है, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है इन दोनों के स्क्वायर का सम, यानी कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर, यानी कि 4 इंटू 117, यानी कि 468। और इसको ऐसे गुणा क्या करो, 100, ये एक है ना, ये 100 है, 100 इंटू 4 400, 100 को 4 से करो, और 17 चौके 68 आपको पता है। हाँ जी सर। अब उसने हमसे पूछा है हाफ इंटू ए इंटू बी, तो हमारा फोकस है ए इंटू बी निकालने पर। अलजेब्रा पढ़ा है आपने इससे पहले, तो क्या कुछ कर सकते हो, बताओ। ऑफ कोर्स कर सकते हैं। अगर मैं इसका स्क्वायर करूंगा तो उसके अंदर क्या क्या होएगा, इसका स्क्वायर करूंगा तो भैया दोनों तरफ स्क्वायर करूंगा तो इसके स्क्वायर के अंदर होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ए बी वाला टर्म आ रहा है देखो, तो इसका मैं स्क्वायर कर रहा हूं दोनों तरफ, तो लेफ्ट हैंड साइड पर होएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर जिसकी वैल्यू है 468 प्लस में 2ab, और उस तरफ क्या आ जाएगा जी 900 स्क्वायर करने पर। इट इम्प्लाइज दैट ए बी इज इक्वल टू, पहले मुझे बताओ 2ab की वैल्यू क्या होगी, इसको उधर भेज देते हैं जी, घटा देते हैं, तो 100 में से 68 गया 32 और 432 बटे में 2, तो ये वैल्यू हो गई भैया ए बी की। तो हाफ ए बी की वैल्यू क्या हो जाएगी, ए बी बाई 2 इज इक्वल टू 108। आंसर विल बी ऑप्शन ए। क्लियर है, ठीक है भाई। एरिया क्या होता है, हाफ ए बी, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। आगे बढ़ जाए, तो रंगीन कर देते हैं, मेरे को ये रंगीन में अच्छा लगता है बताना आप लोगों को। चलिए जी, एल्टीट्यूड है अपने पास एक ट्रायंगल है ए बी सी, इसके अंदर एक एल्टीट्यूड है ए डी, और ओ जो है वो सरकम सेंटर है, सरकम सेंटर यानी कि इस ट्रायंगल के बाहर जो सर्कल है उसका सेंटर। तो एल्टीट्यूड है और सरकम सेंटर है, तो ये जो एंगल है ना एल्टीट्यूड के इस तरफ बना और ये जो इस तरफ बना, ये दोनों एंगल इक्वल होते हैं ऐसे में, ये दोनों एंगल ऐसे में इक्वल होते हैं, ठीक है। ये एक ऐसा रूल है कि आप इसे याद रख लो तो फायदा ही है, नहीं रखो तो भी काम चल जाता है, बस एक ही स्टेप एक्स्ट्रा होता है, बट याद रख लो ना, याद रख ही लो, ठीक है। बट आपको एक चीज ध्यान आएगी कि मैंने ये भी बताया था कि एल्टीट्यूड है, यहां से एक लाइन जा रही है, तो ये वाला एंगल जो है इन दोनों के डिफरेंस का हाफ होएगा, तो वो मैंने आपको बताया था कब, एक और चीज मैंने आपको बताई थी ना,
ये अगर अपने पास एक ट्रायंगल है, ये अपनी एल्टीट्यूड है, और अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, मैंने ये बताया था कि अगर ये एंगल बाइसेक्टर है, तो मैंने बताया था कि एंगल डी ए ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ एंगल बी और सी का डिफरेंस। तो सर इन दोनों में तो कंफ्यूजन होएगा, कंफ्यूजन होएगा ना भैया, इसमें तो अंदर वाले एंगल का फॉर्मूला है, इसमें बाहर वाले एंगल का फॉर्मूला, हम कैसे याद रखेंगे? मैं याद कराऊंगा आपको, देखो कभी भी नहीं भूलोगे। देखो ए ई एंगल बाइसेक्टर है, हाँ जी सर, तो यानी कि एंगल बाइसेक्टर के ऊपर क्या लाई करता होगा, कौन सा पॉइंट? इन सेंटर। कौन सा पॉइंट लाई करता है? इन सेंटर। ठीक है, क्लियर है? और ये क्या है? ये है सरकम सेंटर। जो इन सर्कल होता है, इन सर्कल, इन सेंटर कौन से सर्कल का सेंटर होता है? इन सर्कल का, अंदर वाले सर्कल का। तो वो सर्कल इनसाइड होता है, जो सरकम सर्कल होता है वो आउटसाइड होता है, ट्रायंगल के आउटसाइड होता है। इन सर्कल ट्रायंगल के इनसाइड होता है, पता है ना आपको? तो देखो जरा ध्यान से, ये दो ही फॉर्मूले हैं, अब तीसरा फॉर्मूला नहीं आएगा इस टाइप का, टेंशन मतलब, ये दो ही हैं। ठीक है, तो जब अंदर वाले सर्कल वाला पॉइंट है तो जो फॉर्मूला है वो अंदर वाले एंगल वाला है, और ये सरकम सर्कल बाहर वाले सर्कल वाला पॉइंट है तो जो फॉर्मूला है वो बाहर वाले जो एंगल से। देखो दोनों फॉर्मूले यहां से रिलेटेड हैं। जब सरकम सेंटर है, प्री वृत्त, प्री के अंदर है, तो प्री के अंदर कौन से वृत्त का केंद्र है? जो वृत्त बाहर है। तो जब बाहर वाले सर्कल के बारे में बात हो रही है तो थ्योरम है बाहर वाले एंगल्स के बारे में, जब अंदर वाले सर्कल की बात हो रही है तो थ्योरम है अंदर वाले एंगल के बारे में। इतना तो आपको याद रहेगा, ये वाला इन दोनों के डिफरेंस का हाफ है और ये बाहर वाले इक्वल हैं। बस यही कंफ्यूजन हो सकता है कि भैया यहां पर इन सेंटर था या सरकम सेंटर, और यार यहां पर क्या था? अंदर वाले एंगल की बात हो रही है तो भैया अंदर वाले सर्कल का सेंटर है, बाहर वाले एंगल्स की बात हो रही है तो बाहर वाले सर्कल का सेंटर है। ठीक है, क्लियर है? ठीक है भाई, अब इसको प्रूव करूं। बहुत इजी है इसको प्रूव करना। देखो हमें प्रूव करना है कि अगर ये थीटा है तो ये भी थीटा है। तो एक अलग से पेज पर कर लेते हैं प्रूव। ये एल्टीट्यूड है, ये सरकम सेंटर का सेंटर है। ठीक है जी, मैंने बाहर एक सर्कल भी बना लिया, ये लो, ताकि इसकी प्रॉपर्टी को मैं यूज कर पाऊँ। ठीक है, मुझे सिर्फ ये प्रूव करना है कि अगर ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा है। ठीक है, ये दिख रहा है? तो करो स्टार्ट। सिर्फ दो चीज़ें यूज करनी है। कौन सी दो चीज़ें? बस ये यूज करना है कि भैया ये एल्टीट्यूड है उसको भी यूज कर लेना, और ये सरकम सेंटर है इसकी भी कोई ना कोई प्रॉपर्टी यूज कर लेना। देखो अगर ये 90 है, ये थीटा है, तो ये वाला एंगल क्या हो जाएगा? ट्रायंगल ए बी डी की मैं बात कर रहा हूँ, ए बी डी, ये हो जाएगा 90 माइनस थीटा। ठीक है सर, अब अगर मैं इस ओ को सी से मिला दूं, तो मैंने आपको क्या बताया था, कोई भी कोड या कोई भी, इसको क्या बोलते हैं, ऐसे कर्व, सेंटर पर जो एंगल बनाती है वो डबल होता है जो वो सरकमफ्रेंस पर बनाती है उससे। अगर ये थीटा है तो ये 2 थीटा होएगा। ठीक है जी, तो ये जो कोड है ए सी, ये सरकमफ्रेंस पर एंगल बना रही है 90 माइनस थीटा, सेंटर पर बना रही है ये क्या, इसका डबल, तो इसका डबल हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा। ठीक है सर, अब एक और बात, इन ट्रायंगल ए ओ सी, ए ओ इज इक्वल टू ओ सी, क्यों सर? रेडियस, रेडियस। ठीक है सर, तो इन ट्रायंगल ए ओ सी एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड्स इक्वल होने चाहिए। ठीक है, तो इन दोनों एंगल का सम क्या होगा? 180 माइनस 2 थीटा अगर ये है तो तीनों एंगल का सम 180 होता है, तो यानी कि इन दोनों का सम 2 थीटा है, यानी कि ये थीटा है और ये भी थीटा है, तो ये दोनों बराबर हो गए। देखो ठीक, क्लियर है?
ठीक है भाई, आगे बढ़ जाऊं मैं। ये बताओ। ट्राई करो, इजीली बता दोगे। द वर्टिसेस ऑफ ए ट्रायंगल एबीसी लाई ऑन ए सर्कल विद सेंटर ओ। कोई ट्रायंगल एबीसी है, उसके वर्टिसेस इस सर्कल के ऊपर लाई करते हैं। देखो, मैं अवॉइड करता हूं जब भी मैं ऐसे सर्कल के अंदर ट्रायंगल बनाता हूं, या तो मैं ये देखता हूं एग्जामिनर ने कुछ बता दिया हो, देखेंगे। मैं अवॉइड करता हूं ऐसी ट्रायंगल बनाना, ऐसी यानी कि सिमेट्रिकल सी ट्रायंगल बनाना। क्यों? क्योंकि अगर आप, उसने आपको एल्टीट्यूड खींचने के लिए बोल दिया तो भी आप यहीं खींचोगे। उसने बोला कि बाहर वाले सर्कल का सेंटर है, वो भी यहीं से चला जाएगा। गलती से कुछ और भी बोल दे, एंगल वाई सेक्टर, वो भी यहीं से, तो आप कन्फ्यूज हुए पड़े रहोगे। गंदा सा डायग्राम। मैं थोड़ी सी टेढ़ी बनाता हूँ ताकि ऐसे सर्कल का सेंटर साइड में हो जाए। अगर वो मल्टीपल चीज़ें बोले, ठीक सा डायग्राम बन जाए। ठीक, ओके, ठीक है जी, आगे पढ़े। AO is produced to meet the circle at point P। ये O है। AO is produced to meet the circle at point P। D is a point on BC। BC के ऊपर एक पॉइंट D है, such that AD is perpendicular to BC। ठीक है भैया। एंगल B is 68। एंगल B 68 है। एंगल C is equal to 52, सॉरी, ये 52 है। देन मेजर ऑफ एंगल DAP। तो DAP बताओ। थोड़ी देर पहले बताया कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इक्वल होंगे, वही यूज करना है आपने। देखो, ट्रायंगल ABD में देखो, ये 90 डिग्री है, तीनों एंगल का सम 180 है। हाँ जी सर। उसमें से 90 यहाँ खर्च हो गया। हाँ जी सर। 90 में से 68 घटाओगे। आपका दिल कर रहा है 9 में से 6 गए 3, 30 समथिंग लिखने का, लेकिन 20 समथिंग लिखो। और अगर ये 22 है तो ये भी 22 होएगा। हाँ जी सर। अब ध्यान से देखो, ये पूरा एंगल निकाल सकते हो, निकाल सकते हो। ट्रायंगल ADC में देखो, ये 90 है, यानी कि इसका और इसका सम भी 90 होएगा। तो देखो, 9 में से 5 गए 4, लेकिन 4 मत लिखना, 3, 38 लिखो। तो ये वाला एंगल हो जाएगा 38। 38 माइनस 22, ये वाला एंगल हो जाएगा जी 16। आंसर इज ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ये क्वेश्चन करो जल्दी। Triangle PQR is inscribed in a circle with center O. PO is produced. Triangle PQR, ये O है भैया, और PO is produced to meet QR at U। QR को U पर मिल रहा है और इसको ये मिल रहा है सर्कल को S पर। PT is perpendicular to QR। PT QR के परपेंडिकुलर है। वेयर T लाइज बिटवीन Q एंड U। तो जो T है वो Q और U के बीच में लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है? कर रहा है। तो देखो, ऐसा भी हो सकता है कि कई बच्चों ने ये डायग्राम ऐसे बना दिया हो, मतलब ट्रायंगल को थोड़ा इस तरफ झुका दिया होगा उन्होंने। अब की बार ये T वहां पर लाई करेगा नहीं इनके बीच में, बिकॉज सेंटर यहां आ जाएगा। फिर आप ऐसे खींचोगे, ये सेंटर है O, ये है जी U, ये है मेरे भाई S। यहाँ पर आप एल्टीट्यूड खींचोगे तो ये हो गया T। तो जो T है वो Q और U के बीच में लाई नहीं कर रहा, तो कोई दिक्कत नहीं। अगर किसी ने ऐसे डायग्राम बना दिया है तो बाद में आप ऐसा बना लो। ठीक है, ये मैंने आपको बता ही दिया है कि ट्रायंगल अगर उधर झुकी हुई होगी तो एल्टीट्यूड को उधर ले जाएगी। एल्टीट्यूड क्या है भैया? यहां से लेकर बिल्कुल बेस पर परपेंडिकुलर आनी है। तो ट्रायंगल को इधर झुका दोगे तो एल्टीट्यूड इधर भाग जाएगी है। तो देखो, वही अपनी मदर टंग निकले बिना थोड़ी रहेगी। अगर आइसोस्केलस ट्रायंगल होगी तो एल्टीट्यूड बिल्कुल बीच में रहेगी। इस चोटी को पकड़ के उधर ले जाओगे, ट्रायंगल को ऐसे बना दोगे तो एल्टीट्यूड इधर चली जाएगी। बिल्कुल ही उधर ले जाओगे तो एल्टीट्यूड ट्रायंगल से बाहर भी निकल जाएगी।
ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में। ठीक है, क्लियर है? ये चीज़ें याद रखने की नहीं है, अपने आप आपकी अंडरस्टैंडिंग बनेगी। इन चीज़ों का टेंशन मत लेना, इन्हीं चीज़ों का प्रेशर ले रहे हो। एंगल Q इज इक्वल टू 70, ये वाला एंगल 70 है। ठीक है, एंगल R इज इक्वल टू 55, ये वाला एंगल 55 है। तो देखो जो एंगल बड़ा होगा उसकी तरफ होगी वैसे भी एल्टीट्यूड। ठीक, तो ये सारी चीजें रटना मत भाई, कहीं यही रट रहे हो बड़े एंगल की तरफ एल्टीट्यूड आ रही है, नहीं, ये मैं आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा हूं। ठीक है, अच्छा, देन व्हाट इज द मेजर ऑफ एंगल टीपीएस? तो टीपीएस का मेजर क्या है भाई? देखो ट्रायंगल पीक्यूटी में देखो, अगर ये 70 है तो ये वाला 20 होएगा, 90 माइनस 70, ये 20 है तो यही 20 होएगा। ठीक है, अब ये पूरा एंगल भी आप निकाल ही सकते हो। ट्रायंगल पीटीआर में देखो, ये 90 है, ये 55 है, 9 में से 5 गए 4, 35, ये क्या है 35, 4 मत लिखना, 35, 35 में से 20 गया, ये वाला हो जाएगा 15, ऑप्शन सी। ठीक है, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं, ये लो, आगे आ जाएगा भाई अपना अगला कंसेप्ट। ये राइट एंगल ट्रायंगल बीच में कहां से आ गया? राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है, मैं बताता हूं क्या है। आगे होएगा अपने ट्रायंगल सेंटर्स इन स्पेशल ट्रायंगल्स। इसका क्या मतलब है? ट्रायंगल सेंटर्स से मेरा मतलब है कि भैया सेंट्रोइड, हिंदी में मैं बोलता रहूंगा, केंद्रक, और दो सेंटर यानी कि लंब केंद्र, इन सेंटर, अंतः केंद्र, और सरकम सेंटर। ये सारे इनको ट्रायंगल के सेंटर्स बोलते हैं। डिफरेंट तरह के सेंटर्स हैं, कोई सेंटर ऑफ मास है, कोई किसी और चीज़ का सेंटर है, कोई किसी और चीज़ का सेंटर है, उसका अपने सिलेबस से लेना देना नहीं है। ठीक, ये ट्रायंगल के सेंटर्स हैं, इतना जान लो। तो ट्रायंगल के सेंटर्स जब स्पेशल ट्रायंगल्स में हो, तो स्पेशल ट्रायंगल्स कौन सी भैया? स्पेशल ट्रायंगल्स जैसे कि राइट एंगल ट्रायंगल हो गई, जैसे कि आइसोस्केलस ट्रायंगल हो गई, समद्विबाहु ट्रायंगल हो गई, जैसे कि इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गई। तो बिकॉज ये स्पेशल ट्रायंगल्स हैं, इनकी कुछ प्रॉपर्टी है, तो इनके अंदर कुछ स्पेसिफिक सिचुएशंस क्रिएट होएंगी। राइट एंगल ट्रायंगल में कुछ सिचुएशन बनेंगी, इसमें कुछ बनेंगी, इसमें कुछ बनेंगी, उनके ऊपर क्वेश्चन बनेंगे, तो वो सब हम समझेंगे एक एक करके। तो सबसे पहले शुरू करेंगे राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर इनकी क्या क्या प्रॉपर्टी है वो पढ़ेंगे, फिर आइसोस्केलस ट्रायंगल में ये कैसे बिहेव करते हैं वो पढ़ेंगे, और फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल में कैसे बिहेव करते हैं वो पढ़ेंगे। ठीक है मेरे भाई, क्लियर है? तो राइट एंगल ट्रायंगल से हम स्टार्ट करेंगे। देखो, तो राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सबसे पहले ये चीज है, क्या चीज है मैं आपको बताता हूं। देखो, मान लो एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, ये इसके अंदर का सर्कल है, इसका इन सर्कल है, इसका अंतः वृत्त है। ये इसका बेस है, बेस की लंबाई है भैया B, बेस को मैंने B से रिप्रेजेंट कर दिया। ये इसका परपेंडिकुलर है, P से रिप्रेजेंट कर दिया, और ये इसका हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज की लंबाई है मेरे भाई H। ठीक है, और अंदर वाला जो सर्कल है उसका रेडियस है मेरे भाई R, इसको हम बोलते हैं इन रेडियस, अंतः त्रिज्या। ठीक है, तो इसके अंदर एक सर्कल है, अगर मैं इस सर्कल से यहां पर एक लाइन खींचूंगा, तो बिकॉज BC एक टेंजेंट है, BC क्या है? एक टेंजेंट है, स्पर्श रेखा है, तो ये 90 डिग्री का कोण बनाएगी। अगर मैं यहां से एक लाइन खींचूंगा, इसको मैं बोल देता हूं I, इन सेंटर है ना, यहां से अगर मैं एक लाइन खींचूंगा, तो बिकॉज AB एक टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होएगा। तीन एंगल अगर 90 के हो गए इस फिगर के अंदर, तो ये भी 90 का हो जाएगा, बिकॉज 4 एंगल का सम 360 होता है। ठीक है, तो और एक और बात, बिकॉज ये रेडियस है सर्कल का, तो ये चारों बराबर होंगे। हाँ जी सर, तो सबसे पहली बात तो ये नोट कर लो, लिख लो अपनी नोटबुक के अंदर।
ठीक है, या फिर मैं लिख लेता हूं कि इन सेंटर, क्या लिखनी है आपने, सोचने दो मुझे भाषा में कैसे लिखना है, कि राइट एंगल ट्रायंगल में इन सर्कल, राइट एंगल ट्रायंगल में इन रेडियस के साइज का स्क्वायर बनता है। ठीक है, अब मैंने यहां पर लिख दी बोर्ड पे, तो आपके सामने रिवाइज करोगे तो आती रहेगी। क्लियर है, हमेशा एक स्क्वायर बनता है। तो ये इसका इन रेडियस है आर, तो इन रेडियस का फॉर्मूला है p प्लस बी माइनस एच बाई टू। लेकिन ये कैसे, ये हम प्रूव करने वाले हैं। ठीक है, देखो आपको एक बात पता है कि एक पॉइंट से खींचे गए किसी भी सर्कल के ऊपर एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट जो हैं वो बराबर होते हैं। अगर एक पॉइंट से मैं ऐसे टेंजेंट खींचूं, ऐसे टेंजेंट खींचूं, तो ये दोनों बराबर होंगे। हमने कॉन्ग्रुएंस के अंदर प्रूव किया था, अगर आपको ध्यान हो तो, ना। तो पॉइंट बी से खींचा गया टेंजेंट यहाँ तक, यहाँ तक, इनको हम नाम दे देते हैं भैया, डी ई एफ। तो बी डी इज इक्वल टू बी ई, इन दोनों की लंबाई कितनी है, आर, बिकॉज ये स्क्वायर की साइड है। अब बोलोगे जी हाँ सर। और आपको इतना पता है कि सी ई इज इक्वल टू सी एफ। ठीक है जी, ये दोनों बराबर है। और आपको इतना ही पता है कि ए डी इज इक्वल टू ए एफ, सेम पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट है। जी हाँ सर, क्लियर है। अगर मैं इस लंबाई को बोल दूं x, तो ये वाली लंबाई भी हो जाएगी x। अगर मैं इस लंबाई को बोल दूं y, तो ये वाली लंबाई भी हो जाएगी y। ठीक है, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। अगर मैं इस साइड को और इस साइड को जोड़ दूं, देखो ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है। अगर मैं इस साइड को और इस साइड को जोड़ दूं और तीसरी वाली साइड को घटा दूं, तो अपने पास बचेगा क्या। देखो इस साइड के अंदर है x प्लस आर, इस साइड के अंदर है r प्लस वाई। इन दोनों को मैंने जोड़ दिया और इसको अगर मैं घटा दूं, तो देखो इधर जो x है, इस टीम में x है, उस टीम में भी एक x है, तो x से x कट जाएगा। इस टीम में भी एक y है, उस टीम में भी एक y है, y से y कट जाएगा। इधर वाली टीम में एक r बचेगा, एक r बचेगा, दो r बचेंगे। यानी कि अगर मैं इसको और इसको जोड़कर उस वाली लाइन को घटा दूं, तो 2r बचेंगे। तो रेडियस का डबल बचेगा, इन रेडियस का डबल बचेगा। अच्छा, तो उसको अगर मैं हाफ कर दूं तो इन रेडियस बचेगा। तो यही कर रखा है, परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज, और उसको हाफ कर दो तो इन रेडियस बच जाएगा। अब आप क्या करोगे, इसको आप रटोगे, इसको आप याद रखोगे, ये आपको पता होना चाहिए, टिप्स पर होना चाहिए ये। ठीक, अगले वाले को भी बताऊंगा कैसे आया। ठीक है, जो चीज़ मैंने याद करने के लिए बोल दी, यानी कि वो याद होनी चाहिए। अननेसेसरी चीज़ मैं नहीं बोलता, इसका मतलब वो काम आएगी। उसको याद नहीं करोगे तो मतलब नुकसान होएगा। ठीक है, अननेसेसरीली मैं नहीं डराता, हाँ, बट अगर काम चोरी करोगे तो वहां पर डराने ही बनते हो। ठीक है जी, आगे देखो अब ध्यान से। एस है जी सेमी पेरीमीटर। एस क्या है, सेमी पेरीमीटर, पेरीमीटर का हाफ। तो इस ट्रायंगल का पेरीमीटर क्या है, इस राइट एंगल ट्रायंगल का पेरीमीटर, यानी कि बाहर वाली सारी साइड की लंबाइयों का योग, सम ऑफ ऑल दी साइड्स। तो इसके पेरीमीटर में 2 बार x है, 2 बार r है, 2 बार y है। तो अगर मैं पेरीमीटर का हाफ कर दूंगा, देखो पेरीमीटर में 2 बार x, 2 बार r, 2 बार y आएगा, तो हाफ कर दूंगा तो 1 बार x, 1 बार y और 1 बार r आ जाएगा। एक बार ये वाला, एक बार ये वाला, 1 बार x, 1 बार r और 1 बार y आ जाएगा। ठीक है सर, तो देखो, और हाइपोटेन्यूज क्या होता है, हाइपोटेन्यूज कैसे बनता है, हाइपोटेन्यूज बनता है, देखो ये वाला x और ये वाला x, इसको मिलाकर, और ये y है, ये भी y है, तो x और y को मिलाकर बनता है हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज होता है x प्लस वाई। तो देखो r प्लस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू r प्लस एक्स प्लस वाई, सिंपल। ठीक है, याद करवाता हूं आपको, टेंशन मत लो। देखो, अगर किसी भी सर्कल के, अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर आप एक सर्कल बना दो,
अगर यहाँ से लेकर यहाँ तक ये a है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई a होगी। यहाँ से लेकर यहाँ तक अगर ये b है तो यहाँ से लेकर यहाँ तक इसकी लंबाई b होगी। क्यों? एक पॉइंट से खींचे गए टेंजेंट्स। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई c है तो यहाँ से यहाँ तक इसकी लंबाई c होगी। तो अगर किसी भी ट्रायंगल के अंदर सर्कल खींच दिया तो उसका पेरीमीटर जो है वो कैसे बट जाएगा? सेम साइज के दो दो टुकड़े होंगे, ए ए बी बी सी सी, हमेशा ऐसा होगा। कैसी भी तिरछी ट्रायंगल हो हमेशा ऐसा होगा। राइट एंगल ट्रायंगल हो या ना हो, देखना अगर यहाँ से यहाँ तक मैं ए बोल दूँ तो यहाँ से यहाँ तक ए, यहाँ से यहाँ तक मैं बी बोल दूँ तो यहाँ से यहाँ तक बी, यहाँ से यहाँ तक सी बोल दिया तो यहाँ से यहाँ तक सी। ठीक है सर, तो सेमी पेरीमीटर के अंदर यानी कि एक साइज के दो टुकड़े होते हैं, साइज ए के भी दो टुकड़े हैं, साइज सी के भी दो टुकड़े हैं, साइज बी के भी दो टुकड़े हैं। तो सेमी पेरीमीटर होता है पेरीमीटर का आधा, सेमी अर्ध परिमाप, परिमाप का आधा। तो इसके अंदर क्या होगा? देखो एक साइज के दो टुकड़े हैं, टोटल कितने टुकड़े हैं? 6 टुकड़े हो गए। ऋतिक रोशन ऐसे करेगा तो लाइक एक हाथ में ही बता देगा वो, देखो ये होता है टैलेंट। ठीक है, तो 6 टुकड़े हैं टोटल, एक साइज के दो टुकड़े हैं। सेमी पेरीमीटर में 2x की जगह 1x बिकॉज ये हाफ है, 2r की जगह 1r और 2y की जगह 1y। तो सेमी पेरीमीटर में 3 टुकड़े आ जाएंगे। ठीक है सर, इन 3 टुकड़ों में से एक टुकड़ा है r, एक टुकड़ा है r, हाँ जी सर, और हाइपोटेन्यूज में बाकी के 2 टुकड़े आते हैं। एक इधर से इन 2 टुकड़ों से जोड़कर बनता है ना हाइपोटेन्यूज। तो हाइपोटेन्यूज के 2 टुकड़े, उन्हीं 3 टुकड़ों में से 2 टुकड़े हाइपोटेन्यूज के पास हैं, उनके अलावा एक टुकड़ा है r, तो इनको मिलाओगे तो सेमी पेरीमीटर आ जाएगा। ये किसी बुक में नहीं है ये फॉर्मूला, बट कई ऐसे क्वेश्चन आए डायरेक्टली इसको यूज करके सीधा, मतलब छोटा हो जाता है क्वेश्चन, बहुत छोटा, बहुत कम कैलकुलेटिव हो जाता है। लोग बहुत मुश्किल मुश्किल फॉर्मूले से इसको करा रहे हैं, मतलब इस फॉर्मूले को ना यूज करके उन्हीं क्वेश्चंस को। ठीक है, और ये याद रखना भी मुश्किल नहीं है। ये बात समझ में आ गई आपको? तो जहां पर कोई नया फॉर्मूला बन सकता हुआ और उसकी जरूरत हुई तो मैं खुद क्रिएट करके आपको बताऊंगा, किसी बुक में, किसी वीडियो में, किसी वेबसाइट पर हो या ना हो। ठीक है भाई, मेरे को तो आज तक ये कहीं पर भी नहीं मिला। ठीक है, मैंने क्रिएट कर रखा है। तो ये बात समझ में आ गई, याद रहेगी ये चीज। अब ये चीज मैंने किसके लिए बताई थी? ये चीज मैंने बताई है अगर राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर सर्कल हुआ तो ये सारी चीजें। एक राइट एंगल ट्रायंगल में जो इन रेडियस है वो बराबर होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस, इन दोनों को जोड़ेंगे और उसको घटा देंगे। हाइपोटेन्यूज सबसे बड़ा होता है, तो सबसे बड़े को घटाने के लिए 2 कमजोर व्यक्तियों को जुड़ना पड़ेगा, पी और बी मिलेंगे और हाइपोटेन्यूज को घटाएंगे उसका हाफ। ठीक है भाई, अगला पॉइंट है मेरे दोस्त, r = h/2। r यानी कि सर्कम रेडियस, बाहर वाले सर्कल का क्या बोलते हैं? रेडियस। ठीक है, इनको मैं लिख दूं ऐसे, ये है इन रेडियस, अंतः त्रिज्या, हिंदी वाले भी लिखते रहो भैया साथ में। ये है सर्कम रेडियस, प्री त्रिज्या। ठीक है, तो ये तो हम पहले इसके ऊपर क्वेश्चन भी कर चुके हैं कि किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप एक सर्कल खींच दोगे, अंदर क्या बाहर एक सर्कल बना दोगे उसका सर्कम सेंटर, तो उस सर्कल का डायमीटर होएगा उसका हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज का हाफ होएगा बाहर वाले सर्कल का रेडियस। ठीक है, r = h/2। तो राइट एंगल ट्रायंगल में अगर बाहर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो हाइपोटेन्यूज का हाफ, अंदर वाले सर्कल का रेडियस निकालना है तो p + b - h/2। ठीक है भाई, क्लियर है? ओके, अब अगला कंसेप्ट करते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट है भैया यूलर्स लाइन, और इसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन h एंड I। तो अब तक इनके ऊपर एक भी क्वेश्चन आया नहीं है। ठीक है, बट अपना सिलेबस के रिलेवेंट ही लगते हैं, जो कंसेप्ट हम करते हैं उन्हीं को यूज करके ये हो सकते हैं, मतलब उसी टाइप के हैं, उस श्रेणी के अंदर आते हैं, इसलिए मैं करवा रहा हूँ। ठीक है भाई, चलिए जी बताता हूँ यूलर्स लाइन क्या होती है। यूलर्स लाइन, चलो मैं प्रूव करके बता देता हूँ। ये अपने पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है ABC। ठीक है, तो इस राइट एंगल ट्रायंगल का ऑर्थो सेंटर कहाँ पर होता है? ऑर्थो सेंटर, ऑर्थो यानी कि 90 डिग्री, 90 डिग्री यानी कि एल्टीट्यूड, जहाँ पर सारी एल्टीट्यूड मिलती हैं। ऑर्थो सेंटर यानी कि
हिंदी में इसको बोलेंगे लंब केंद्र। लंब केंद्र यानी कि जहां पर सारे लंब इंटरसेक्ट करेंगे। कहां पर होता है बताओ? पहले बता चुका हूं, यहां पर होता है। क्लियर है? एच से डिनोट कर रहा हूं मैं, एच फॉर हाइट, एच से। इसको मैथमेटिकली एच से डिनोट करते हैं। तो जैसे इसको मैथमेटिकली डिनोट करते हैं ना, मेरे को वैसी आदत हो गई। ठीक, तो देखो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, मेरे से तिरछी बन गई। अगर मैं यहां से एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो वो ऐसे बनेगी, यहां से इस साइड पर एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी, यहां से इस साइड पर एल्टीट्यूड बनाऊंगा तो ऐसे बनेगी। ये तीनों एल्टीट्यूड यहां पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। ठीक है सर, इसका सरकम सेंटर कहां होता है बताओ? भैया किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल के बाहर वाले सर्कल का सेंटर, तो भैया इसके बाहर सर्कल बनाओगे तो ये डायमीटर होएगा उस सर्कल का, और उसका सेंटर होएगा इस डायमीटर के बिल्कुल हाफ में, यानी कि हाइपोटेन्यूज के हाफ में। तो इसका सरकम सेंटर होता है हाइपोटेन्यूज के हाफ में, ये ओ है। ओके सर, राइट एंगल ट्रायंगल की अगर मैं मीडियन खींच दूं तो वो कहां पर जाकर मिलेगी? मीडियन होती है सामने वाली साइड के बीच में जाने वाली। तो भैया ये जो पॉइंट ओ है, ये सामने वाली साइड के बीच में ही तो है ओ, हाइपोटेन्यूज का सेंटर ही तो है। अगर मैं इसकी मीडियन खींच दूंगा तो ये ओ पर जाएगी, यानी कि एच ओ मीडियन है, और सेंट्रोइड जो है वो मीडियन पर ही होएगा। ऐसे सेंट्रोइड को जी से रिप्रेजेंट करते हैं, और वो इस मीडियन को 2:1 रेशियो में ही बांटेगा। ये वाला हिस्सा 2, तो ये वाला हिस्सा 1। हाँ जी सर। तो एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर आपको पता चला कि सर इसका ऑर्थो सेंटर, हिंदी वाले स्टूडेंट खुद लिखते रहना भैया, ये ऑर्थो सेंटर, और आपको नोट्स के अंदर ऑर्थो सेंटर के बराबर में लंब के अंदर मिलेगा। ठीक, आप समझते रहो बस अपनी भाषा में। इसका सेंट्रोइड और इसका सरकम सेंटर, सेंट्रोइड यानी कि केंद्रक, सरकम सेंटर यानी कि प्री केंद्र, ये कोलिनियर है। कोलिनियर यानी कि एक समरेखीय है, हिंदी में बोलते हैं, एक ही लाइन के ऊपर है, एक ही रेखा के ऊपर है। और ये सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में नहीं होता, ये हर ट्रायंगल में होता है, दुनिया की हर ट्रायंगल में। बस राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैंने इसको आपको शो कर दिया। अदरवाइज मान लो एक रेगुलर सी ट्रायंगल है, मान लो ये एक ट्रायंगल है ऐसे तिरछी सी, ठीक है, तो ये इसकी ऐसे मीडियन होएगी, तो यहाँ कहीं पर सेंट्रोइड होएगा, कहीं ना कहीं पर इसका ऐसे वो होएगा, क्या बोलते हैं उसको, ये एच ऑर्थो सेंटर, और कहीं ना कहीं पर ऐसे होएगा इसका सरकम सेंटर। तो ये भी ऐसे कोलिनियर होंगे, बट वहां पर मैं ऐसे दिखा नहीं पाऊंगा आपको। राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर मैं इजीली आपको दिखा पाया। तो आपको क्या ध्यान रखना है, और ये जो लाइन है ना जिसके ऊपर ये सारे सेंटर्स हैं, ये तीनों सेंटर्स हैं, सर एक चौथा सेंटर भी होता है इन सेंटर, वो इस लाइन के ऊपर नहीं होता। ठीक है, वो नहीं होता इस लाइन के ऊपर। ठीक है, वो अलग से यहां पर पड़ा हुआ मिलेगा। तो इस लाइन को यूलर्स लाइन बोलते हैं। ठीक है, इस लाइन को, तो एच जी ओ आर कोलिनियर इन एवरी ट्रायंगल, हर ट्रायंगल में कोलिनियर होते हैं। ठीक है, एंड लाइन कंटेनिंग दीज इज कॉल्ड एज यूलर्स लाइन। तो यूलर्स लाइन बोलते हैं हम इसको। और एक और बात बता दूं कि H और G के बीच में जितना डिफरेंस होता है उससे हाफ डिफरेंस होता है G और H के बीच में, 2:1 रेशियो है। अच्छा सर ये तो राइट एंगल ट्रायंगल में होता है, इसमें भी? हाँ जी, इसमें भी। अगर इन दोनों के बीच में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस हुआ तो इन दोनों के बीच में 10 सेंटीमीटर का डिस्टेंस होगा। तो हम कैसे याद रखेंगे सर कि कौन से? तो आप राइट एंगल ट्रायंगल में तो आप इजीली देख सकते हो कि यहाँ पर ऑर्थो सेंटर है, वहां पर सरकम सेंटर है, बीच में सेंट्रोइड है। तो दुनिया की हर ट्रायंगल में ये इसी ऑर्डर में होते हैं, HGO इसी ऑर्डर में होते हैं, और इनके बीच में जो डिस्टेंस होएगा उससे डबल इनके बीच में होएगा। हमेशा दुनिया की हर ट्रायंगल में ये ऐसे होते हैं। तो राइट एंगल ट्रायंगल आपको याद करवाने में मदद कर देगी। ठीक, क्लियर है ब्रदर? ठीक है जी। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है और मैं आपसे उसके ऑर्थो सेंटर उसके सेंट्रोइड के बीच में डिस्टेंस पूछूं तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? ऐसे क्वेश्चन आए हैं, तो इसीलिए यूलर्स लाइन बतानी रिलेवेंट थी। ठीक है, अगर मैं आपसे क्वेश्चन दूं कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है भैया, उसकी साइड है 6, 8, 10, तो बताओ
उसके सेंट्रोइड और उसके और दो सेंटर के बीच में डिस्टेंस। तो क्या आपको ये रट के रखना है? नहीं, रट के नहीं रखना, चुपचाप प्यार से ट्रायंगल बनाओ 6 8 10 वाली। फिर बोलो ये और दो सेंटर है, ये जो बीच में है ये क्या है? ये सरकम सेंटर है भैया, और ये मीडियन है, इसके ऊपर यहाँ सेंट्रोइड होएगा। तो अच्छा वो बोल रहा है सेंट्रोइड और इस सरकम सेंटर के बीच में डिस्टेंस, ये पूरी मीडियन है। तो मीडियन क्या होएगी? मीडियन होएगी हाइपोटेन्यूज की हाफ राइट एंगल ट्रायंगल में। इतना तो याद रखना पड़ेगा, ये 5 है, तो उस 5 के तीसरे हिस्से के बारे में पूछ रहा है। 1:2 है ना रेशियो, पूरी लंबाई 3 यूनिट है, तो 5 का 1/3 5/3 होएगा आंसर, इसके और इसके बीच का डिस्टेंस। अगर आप ऐसे जैसे मैंने बताया ऐसे भी निकाल लोगे, मोर देन एनफ है। ठीक है, अगर मैं आपसे पूछूंगा इसके और दो सेंटर और सरकम सेंटर के बीच का डिस्टेंस, तो वो पूरी मीडियन की लंबाई के बराबर होगा। अगर मैं एच और जी के बीच में सेंटर पूछ लूंगा तो पूरी मीडियन का 2/3 होगा, मध्य का 2/3 हिस्सा। अगर इन दोनों का डिस्टेंस पूछ लूंगा तो पूरी मीडियन का 1/3 होगा। सिंपल। तो क्या ये रटना है? रटना नहीं है। अरे मच्छर, ठीक है भाई, इसको रिकॉल करना है। रिकॉल यानी कि ऐसे बुलाना है इसको, आप याद कर पाओगे, रटने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। ओके जी, नेक्स्ट, डिस्टेंस बिटवीन एच एंड आई, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी रिलेवेंट होएगा। वैसे फॉर्मूला तो डिस्टेंस बिटवीन आई एंड ओ का भी है, वो मिसलेनियस फॉर्मूला में करवा दूंगा, वो मेरे को रिलेवेंट नहीं लगता, बट फिर भी बता दूंगा एक बार, नहीं तो कई लोग हैं वो उसको कहीं पर देखकर वो डिप्रेस हो जाएंगे हैं? तो देखो ये करते हैं, एक राइट एंगल ट्रायंगल बनाते हैं। इसके अंदर अगर आप सर्कल बनाओगे ऐसे, तो ये इस सर्कल का सेंटर है। आप बोलोगे जी हाँ सर, यहां से ऐसे लाइन खींचोगे तो बिकॉज ए भी एक टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। यहां से अगर आप टच कर दोगे इस बी सी, जहां पर टच कर रहा है बी सी एक टेंजेंट है तो ये परपेंडिकुलर होगा। राइट एंगल ट्रायंगल है तो राइट एंगल ऑलरेडी होएगा, तो ये भी राइट एंगल हो गया। और ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है। हाँ जी सर, ये दोनों रेडियस है। एक रेक्टेंगल तो ये हो ही गई थी, आयत तो हो ही गई थी, क्योंकि चारों एंगल 90 के हैं। पर ये दो एडजेसेंट साइड बराबर हो गई, इसके सामने वाली बराबर होगी बिकॉज रेक्टेंगल है, इसके सामने वाली बराबर होगी, तो एक स्क्वायर भी हो गया, जो थोड़ी देर पहले बताया था। कई बार ऐसे धोखा देकर रिवीजन करवा देता हूं मैं, ठीक है। तो हमेशा याद रखना, राइट एंगल ट्रायंगल में जब आप स्क्वायर बनाओगे तो ऐसे कोने में एक सर्कल बनता है जिसकी साइड की लंबाई है आर, ठीक है। इसको मैं बोलूंगा इन सेंटर, इन सेंटर अंदर वाले सर्कल का सेंटर, ठीक है सर। अब देखो इसको हटा देते हैं भैया। एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, ये जो अपना है क्या बोलते हैं, और दो सेंटर यहां पे होता है, ठीक है, और ये आपका इन सेंटर है, इनके बीच का डिस्टेंस, तो इनके बीच का डिस्टेंस क्या होएगा? ये स्क्वायर का डायगोनल है, ये स्क्वायर का डायगोनल है, तो ये हो जाएगा √2r। अगर स्क्वायर की साइड r है तो डायगोनल होता है √2 इंटू साइड √2r। तो क्या है, रट के रखना है? रट के रखने की जरूरत नहीं है, अगर आप इसको रिकॉल कर पाए ना। रिकॉल करने का क्या मतलब है, मैंने आपको ये बता दिया, ये बता दिया, अगर आप तुरंत इसको बना के ऐसे डायग्राम बना पाए कि अच्छा ये है और आंसर कर पाए, दैट इज मोर देन सफिशियंट। इसको रटने का बर्डन नहीं लेना। हाँ, बार बार इन सारी चीजों को रिवाइज आप करोगे, ऑफ कोर्स रिवाइज करोगे। जैसे मैंने पाइथागोरियन ट्रिपलेट में बोला कि दो ग्रुप हैं उनको रट लो, तीसरे को रटने का बर्डन नहीं लेना, बार बार रिवाइज करते रहो जितने याद रहे, ठीक है। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। बताओ। द साइड्स ऑफ ट्रायंगल ए बी सी आर 10, 10.5 एंड 14.5। ठीक है सर, 10 का डबल क्या होता है? ये क्या हम पहले कर चुके हैं क्या? इसके परिवृत्त की अभी रुको, 10, 10.5, 10, 10.5, 14.5, व्हाट इज द रेडियस ऑफ इट्स सर्कम सर्कल? सीपीओ में पूछा गया, सीपीओ में 11 दिसंबर 2019। डिट्टो क्वेश्चन कर लिया हमने, कोई नहीं, चलो ठीक है। इसको मैं HW दे देता हूँ, कर लो अभी, थोड़ी देर पहले हम कर चुके हैं ये। आगे बढ़ता हूँ मैं, ये बताओ।
इन ए ट्रायंगल पी क्यू आर, पी क्यू इज इक्वल टू 16 सेंटीमीटर, क्यू आर इज 63, तो 16 63 65, 16 63 65, ठीक है जी। क्या बोल रहे हैं? देन व्हाट इज द रेशियो ऑफ सर्कम रेडियस टू इन रेडियस, तो सर्कम रेडियस क्या होता है, इन रेडियस क्या होता है, तो सर्कम रेडियस होता है भैया आर इज इक्वल टू हाइपोटेन्यूज बाई 2 एंड इन रेडियस इज इक्वल टू पी प्लस बी माइनस एच बाई 2, ठीक है। तो सर्कम रेडियस और इन रेडियस का रेशियो हो जाएगा, आर की वैल्यू हो जाएगी 65/2 65/2, और इस वाले आर की वैल्यू हो जाएगी, इन दोनों की टीम बनानी और उसको घटाना है। देखो इन दोनों की टीम बनानी है, अब मैं 63 में से 65 घटा देता हूँ, 63 माइनस 65 माइनस का 2, फिर मैं यानी कि यहाँ पर इस टीम में 2 बचे, 63 से 63 कट गया, ऐसे कर दो 63 से 63 कट गया तो 2 बच गया, 16 में से 2 गया 14, तो इन दोनों की टीम में से उसको घटाएंगे तो 14 बचेगा, तो 14/2 यानी कि 7, तो उत्तर हो जाएगा 65/14, ठीक है। अगला करोगे, विल यू डू द अगला क्वेश्चन? G इज सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी हुज साइड, अभी एक राइट एंगल ट्रायंगल है, हाँ जी सर, 12 35 37 वाली, 12 35 37, उसने ए बी को 35 बताया है, ठीक है भैया, और बी सी को, तो ये मैंने बी ले लिया, बी सी को ऐसे, और ए बी को 35 और ए सी को 37, ठीक है। द लेंथ ऑफ बी जी इज, जी क्या है इसमें, जी सेंट्रोइड है, तो बता दोगे कि नहीं बता दोगे? एक राइट एंगल ट्रायंगल में ऐसे मीडियन खींची गई, ठीक है जी, और यहां पर सेंट्रोइड है बीजी, तो बीजी की लंबाई हो जाएगी 2/3 इंटू जो भी मीडियन की लंबाई है, जो भी माध्यिका की लंबाई है, पूरी माध्यिका की जो लंबाई है उसका 2/3 है ये, बिकॉज 2:1 रेशियो में बांटता है। अगर ये वाला पूछा तो 1/3 है, ठीक है। तो पूरी मीडियन की लंबाई क्या होगी, तो भैया मीडियन की लंबाई होती है, आपको पता है कि राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप इसके मिड पॉइंट पर ऐसे चले जाते हो तो ये तीनों बराबर हैं, तो मीडियन होती है पूरे हाइपोटेन्यूज का हाफ, ये भी h/2 है, ये भी h/2 है, ये भी h/2 है, ठीक है सर। तो 37/2, तो 37/3 यानी कि 12/1/3 यानी कि 12.33, ऑप्शन बी, ठीक है। आगे बढ़ जाऊं, इन ट्रायंगल ए बी इज इक्वल टू 48, बी सी इज इक्वल टू 55 एंड ए सी इज इक्वल टू 73, जैसे ये देखो ये आया हुआ क्वेश्चन है, तो अगर आपको ये पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, अगर आपको ये याद रह जाए तो ठीक है, ठीक है। जो मैंने आपको पाइथागोरियन ट्रिपलेट दिखाए उससे बाहर पाइथागोरियन ट्रिपलेट नहीं आएगा 99.99%, अब उसको हम पकड़ नहीं सकते, उसने एक आधा और दे दिया, तो एक ये ऑप्शन हमेशा रखना है कि हम चेक कर लेंगे, है ना, ठीक है भैया। उसे बाहर देने की सेंस नहीं बनती क्योंकि हमने 100 तक के कर लिए, बट अब अगर सर उसने दे दिया तो इस बात पे तो नहीं केस कर सकते कि 100 से बड़े वाला पाइथागोरियन ट्रिपलेट दे दिया, तो एक दिमाग में एक बात रखते हैं कि वी विल चेक, ठीक है। तो यहां पर आप चेक कर सकते हो, ठीक है, तो और ये चेक करके ही पता चलेगा, अगर मान लो वैसे आपको याद नहीं रहा तो 48 चेक देखो भाई करना पड़ेगा, इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं है, 48 55 और 73, ठीक है। अगर आपको ये स्ट्राइक नहीं हुआ कि ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो फिर आप ये नहीं कर पाओगे, ठीक है भाई। फिर इसने क्या बोला है, ओ इज द सेंट्रोइड ऑफ द ट्रायंगल, और इसने हमसे पूछा है कि बी ओ की लंबाई बता दो, तो ये हम कर पाएंगे, अपोलोनियस थ्योरम लगाकर कर पाएंगे। वो कौन सा थ्योरम है मैं आपको मिसलेनियस थ्योरम कराऊंगा तब बताऊंगा, ठीक है। ए बी इज 48 एंड बी सी इज 55, ए बी बी सी एंड सी ए इज इक्वल टू 73, ठीक है। ओ सेंट्रोइड है तो ये इसके मीडियन है, हाँ जी सर, ये ओ सेंट्रोइड है, तो वो क्या पूछ रहा है, वो पूछ रहा है बी ओ, तो जो इससे पहले वाला क्वेश्चन किया, तो इट इज 2/3 ऑफ जो भी मीडियन की लंबाई है उसका, तो हमें इतना पता है कि मीडियन की लंबाई होती है हाइपोटेन्यूज से हाफ, तो इट इज 2/3 ऑफ 73/2 यानी कि 73/3
यानी कि 24 दिए 72, 24 1/3, यानी कि ऑप्शन बी। ठीक है, आगे बढ़ूं। What is the distance between the orthocenter and the circumcenter of a triangle whose side are 10, 24 and 26? देखो इनको ध्यान से, 5, 12, 13 के डबल हैं, यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल बनेगी। तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट्स को याद करने का फायदा समझ में आ रहा है आपको? स्टार्टिंग में जब मैंने बताए थे तो उस वक्त उस टाइप के क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा यूज नहीं हुए थे, मैं बता रहा था ना कि आगे यूज होंगे। ठीक है जी, राइट एंगल ट्रायंगल हो गई। तो इसका ऑर्थो सेंटर कहां पर होगा? ये इसका ऑर्थो सेंटर होगा यहां पर, यानी कि इसका लंब के अंदर। ठीक है, और ये बोल रहा है इसका सरकम सेंटर, ये इसका सरकम सेंटर होएगा, यानी कि इसका प्री के अंदर। इनकी लंबाई पूछ रहा है, इनके बीच में डिस्टेंस पूछ रहा है, इनके बीच का डिस्टेंस होएगा यानी कि मीडियन की लंबाई। ये मीडियन है, क्यों? क्योंकि ये यहां से सामने वाली साइड के मिड पॉइंट पर जाती है, और हमें पता है राइट एंगल ट्रायंगल में मीडियन होगी हाइपोटेन्यूज बाई 2, यानी कि 26/2, यानी कि 13। ठीक है भाई, क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं। तो इस तरह के मैं बहुत कम क्वेश्चन करके भी इस कंसेप्ट को क्लोज कर सकता था। आपने एक चीज देखी होगी कि मैंने बहुत ज्यादा रिपीटेशन रखा है यहाँ पर, है? मैं एक तरह के कुछ क्वेश्चन करवा के आपको HW दे देता, चलो बंद भी नहीं किया, या फिर कम क्वेश्चन करवा देता, बट इनकी जरूरत है, ये चीजें रिपीटेशन से याद होती हैं। अगर मैं आपको ये बोल दूं ना इसको कर लेना, ऐसे करने से नहीं होती। तो जो चीज बोलने से याद होती है मैं बोलूंगा, जो चीज रिपीटेशन से याद होती है मैं रिपीटेशन करवाऊंगा आपको। ठीक है, आपको सिखाने की जिम्मेवारी मेरी है, चाहे उसके लिए जो भी तरीका बेस्ट है वो फॉलो करेंगे हम। उसमें कितना भी टाइम लगे, कितनी भी एनर्जी लगे, वो तो भाई लगानी पड़ेगी, है ना? हम सीखने के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते। देखो फिर, इन ए राइट एंगल्ड ट्रायंगल द सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू। अच्छा, इन रेडियस और सर्कम रेडियस का सम कितना होगा? इन रेडियस होता है भैया, मान लो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, ये बेस है, ये परपेंडिकुलर है, ये हाइपोटेन्यूज है, तो इसका इन रेडियस होएगा परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बाई 2। इसका सर्कम रेडियस होएगा हाइपोटेन्यूज बाई 2। अगर मैं इन दोनों का सम कर दूंगा तो ध्यान से देखो, ये है p/2, ऐसे लिख सकता हूँ ना मैं इसको, p/2 प्लस b/2 माइनस h/2, और उसमें मैं जोड़ दूँ h/2, तो माइनस के h/2 से प्लस का h/2 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा p/2 प्लस b/2, यानी कि p प्लस b/2। तो ये क्या है? यही है ना? हाँ जी, तो क्या हो जाएगा? देन द सम ऑफ इन रेडियस एंड सर्कम रेडियस इज इक्वल टू एवरेज ऑफ, किस चीज के एवरेज के बराबर है? P और B की एवरेज के बराबर, इज इक्वल टू एवरेज ऑफ P एंड B, यानी कि परपेंडिकुलर और बेस के एवरेज के बराबर होता है। तो एवरेज ऑफ बोथ द लेग्स ऑफ द ट्रायंगल, ट्रायंगल की दोनों लेग्स की एवरेज के बराबर। ठीक है, इनको लेग बोलते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल में इनको पैर बोलेंगे। ठीक है, जो 90 डिग्री को बीच में रख रही हैं जो साइड्स, उनको पैर बोलेंगे, उनको लेग्स बोलेंगे। ठीक है, बताओ। ABC इज एन आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल। ठीक है भैया, आइसोस्केलस राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, और आइसोस्केलस है। ऐसा तो कभी नहीं हो सकता कि ये वाली साइड और इसके इक्वल हो। क्यों सर? बिकॉज ये 90 के सामने है भैया, तो दूसरा एंगल भी तो इक्वल साइड के ऑपोजिट एंगल इक्वल होने चाहिए, तो ये भी 90 होना चाहिए। तो दो एंगल 90 हो नहीं सकते, क्योंकि उन्हीं का सम 180 हो जाएगा। तो अगर राइट एंगल ट्रायंगल हो और आइसोस्केलस हो तो एक ही केस है क्या, कि ये दोनों इक्वल होंगी। ठीक है जी, एंगल ABC 90 है, और राइट एंगल ट्रायंगल अगर आइसोस्केलस हो तो मैंने बताया उनकी साइड्स का रेशियो जो है 1/√2 होएगा, कई बार हम डिस्कस कर चुके हैं। AB इज इक्वल टू 12, तो BC भी 12 होएगा, ये 12√2 हो जाएगा। What is the ratio of radius of the circle inscribed in it to the radius of the circle circumscribing the triangle? जो सर्कल इसके अंदर है उसका रेडियस, और जो सर्कल इसको सर्कमस्क्राइब कर सकता है उसका रेडियस, यानी कि इसका रेशियो पूछा है R/R।
बता देंगे। अंदर वाला सर्कल का रेडियस होता है p प्लस बी माइनस एच बाई टू, और ये होता है h बाई टू। ठीक है, तो दिस प्लस दिस माइनस दिस, तो 12 और 12 24। हालांकि मैं आपको बता दूं 12 12 और 12 रूट टू लेने की जरूरत नहीं है, आप इससे भी कर सकते हो, आप इन वैल्यूज से भी कर सकते हो। क्यों सर? क्योंकि रेशियो ही तो पूछा है, इन वैल्यूज से भी कर सकते हो। ठीक है, बट इनसे करके दिखा देता हूँ आपको। 12 और 12 24, तो 24 माइनस 12 रूट टू बटे में 2, यह है हाइपोटेन्यूज बाई 2, यानी कि 12 रूट टू बटे में 2। इससे ये कट गया। अब अगर आप ऊपर वाले में से क्या कॉमन लें, हम ऊपर वाले में से, आंसर पर डिपेंड करता है वैसे तो। अगर मैं ऊपर वाले में से 12 कॉमन ले लूँ तो ये बच जाएगा 2 माइनस रूट 2, और नीचे है भैया 12 रूट 2। क्या इस फॉर्म में है क्या आंसर? 2 माइनस, हाँ ये रहा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि वो ऐसा भी तो कर सकता है कि ऊपर वाले में से रूट 2 और कॉमन ले लो। कि अगर आपने रूट 2 कॉमन ले लिया तो रूट 2 माइनस 1, और रूट 2 से रूट 2 काट दिया। इस फॉर्म में भी दे सकता है, चाहे तो रूट 2 माइनस 1 को नीचे भी भेज सकता है, तो ये ऐसे हो जाएगा। सिंप्लीफिकेशन में हमने पढ़ा, इनमें से ये दे सकता है, ये दे सकता है, कुछ भी दे सकता है वो। ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन पर नजर मारनी पड़ती है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ इन रेडियस टू द सर्कम रेडियस ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल? इन रेडियस और सर्कम रेडियस का रेशियो। एक राइट एंगल ट्रायंगल है, ये परपेंडिकुलर है, ये बेस है, ये हाइपोटेन्यूज है। हमें निकालना है r बाई आर। इन रेडियस होता है परपेंडिकुलर प्लस बेस माइनस हाइपोटेन्यूज बटे में 2। इसके बटे में भी 2 आएगा तो वो कट जाएंगे, तो लिखना रहने देते हैं। ये होता है हाइपोटेन्यूज बाई 2, जो कि कट चुका है ये। इन रेडियस और सर्कम रेडियस के बीच में जो रेशियो होएगा वो इन चीज़ों पर डिपेंड करता है, पी बी और एच पर, वो हम बता नहीं सकते। फिर भी मैंने इक्वेशन क्यों ले लिया? मैंने इसलिए ले लिया कि कई बार बच्चे क्या करते हैं कि आदत होती है कि भैया अच्छा सबसे छोटे वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं, 3 4 5 पाइथागोरियन ट्रिपलेट का एग्जाम्पल ले लेंगे और बता देंगे यहीं से कि 4 और 3 7 माइनस 5 2 बटे 2 1, और ये हो जाएगा 5 बटे 2, ऐसे 2:5 बता देंगे। तो भैया ये तो वो वाली ट्रायंगल है ना जिसकी साइड्स का रेशियो 3:4:5 है। 5 12 13 हुआ तो उत्तर बदल जाएगा, 7 24 25 हुआ तो बदल जाएगा, तो कैन नॉट बी डिटरमाइंड आएगा। ठीक है, आगे बढ़ूं। द इन रेडियस ऑफ द सर्कमसर्कल ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल इज 15। इन रेडियस आर की वैल्यू, एक राइट एंगल ट्रायंगल है उसके अंदर आर की वैल्यू है जी 15। ठीक है, एंड रेडियस ऑफ द इंस्क्राइब्ड सर्कल, नहीं ये क्या बता रहा है, द रेडियस ऑफ द सर्कम सर्कल, सॉरी सर्कम सर्कल, बाहर वाले सर्कल का रेडियस, यानी कि बड़े वाला आर की वैल्यू है 15, अंदर वाले आर की वैल्यू है भैया 6। फाइंड द साइड ऑफ द ट्रायंगल। तो इसमें क्या करोगे, आपको ऑप्शन ही देखने पड़ेंगे। ठीक है, एक तो काम आप ये कर सकते हो कि इन ऑप्शंस में से देख लो कि आर की वैल्यू और बड़े वाले आर की वैल्यू कौन से ऑप्शन में आ रही है, या फिर देखो अगर बड़े वाले आर की वैल्यू 15 है तो हाइपोटेन्यूज क्या हो जाएगा 30। पता है ना, बड़े वाले बाहर वाले सर्कल का रेडियस की वैल्यू 15 है तो हाइपोटेन्यूज विल बी 30। तो यहाँ पर तो 30 हाइपोटेन्यूज नहीं है, मतलब कि एलिमिनेट ही करना पड़ेगा। यहाँ पर हाइपोटेन्यूज 30 है, यहाँ पर तो 30 का जिक्र ही नहीं है। ठीक है, हटाओ। ओके, अब मैं आपको एक और बात बताऊं, मैंने आपको क्या बताया था कि S इज इक्वल टू एच प्लस आर। इसको यूज करने की जरूरत नहीं है, वैसे मैं वैसे ही कर रहा हूँ, रिवीजन हो जाएगा। सेमी पेरीमीटर के अंदर मैंने बताया 3 टुकड़े होते हैं, H के अंदर 2 टुकड़े होते हैं। सर ये किसके टुकड़ों की बात कर रहे हो? ये इन टुकड़ों की बात कर रहा हूँ। ये x है, ये x है, ये y है, ये y है, ये r है, ये r है, यहाँ से यहाँ तक। अब आप समझ गए होंगे किन टुकड़ों की बात कर रहा हूँ। सेमी पेरीमीटर के अंदर होता है x y और r, और H के अंदर होता है x और y, तो ये मिलकर ये बनाते हैं ना। तो यहाँ पर मेरे पास क्या है, H है और R है, तो सेमी पेरीमीटर हो जाएगा जी 36। ठीक है, तो इन सब का सम 72 होना चाहिए, यानी कि पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर 36 है, पेरीमीटर का हाफ 36 है, तो पेरीमीटर 72 होना चाहिए। चेक करूं जरा, तो कितना हो गए,
30 42 ये 72 है, 5 और 4 ये 72 नहीं है, दिस इज कैसे भी चेक कर सकते थे। या फिर आप ये भी देख सकते थे कि किसके अंदर R जो है 6 है। मैं तो जस्ट आपको चीज़ें रिवाइज करवा रहा हूँ, ठीक, क्लियर है भाई। जस्ट एलिमिनेट करने वाला क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं। ये बताओ, आप इजीली बता दोगे, थोड़ा सा टाइम देना अगर आपसे ना निकले तो, ठीक है। फिर मेरी हिंट जो है उससे निकाल लोगे आप। क्या क्या बताया है उसने? पी क्यू आर एक ट्रैंगल है जिसमें एंगल क्यू पी आर 90 है, क्यू पी आर 90 है भाई, पी क्यू 24 है, तो पी क्यू ये 24 है, पी आर 32 है, पी आर 32 है। तो राइट एंगल ट्रायंगल बताइए, उसकी दो साइड बताई, तो हमेशा चेक करोगे कि कोई पाइथागोरन ट्रिपलेट तो नहीं है, ताकि इजीली तीसरी साइड आ जाए, है ना। तो देखो किसी से कट रहा है, 8 3 24 8 चौके 32, 8 3 24 8 चौके 32, 8 3 जा 8 4 जा 3 4 5, 8 5 40, ठीक है जी। क्यू ए इज इक्वल टू ए आर, क्यू ए इज इक्वल टू ए आर, यानी कि ये पी ए जो है ये मीडियन है, यानी कि ये 20 है, ये 20 है और ये भी 20 है। क्यों सर ये 20 क्यों है? क्योंकि एक राइट एंगल ट्रायंगल में बहुत बार बता चुका हूं मैं, अब बस गुस्सा होने वाला हूं मैं। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर अगर आप मीडियन खींच रहे हो ऐसे, तो ये तीनों बराबर होते हैं, तो ये मीडियन ही तो है, तो मीडियन जो है वो हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, ठीक है सर। ये हमें पता लगा, मैं हिंट देना भूल गया भाई, सॉरी। आगे क्या दे रखा है? ये क्या दे रखा है? क्यूटी, यहाँ पर कॉम क्यूटी एंगल पी क्यू आर का कोण समद्विभाजक है, मतलब हिंदी में अच्छा ये ऐसे दिखेगा, क्यूटी इज एन एंगल बाइसेक्टर ऑफ एंगल पी क्यू आर। तो क्यूटी एंगल बाइसेक्टर है एंगल पी क्यू आर का, तो लगा दो भैया एंगल बाइसेक्टर है, तो क्या ही करोगे आप बताओ, क्या ही कर सकते हो, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम लगा दोगे। और उसने पूछा फाइन टी है, तो टी है इजीली बता दोगे। अगर ये एंगल बाइसेक्टर है तो ये सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा? मैं बात कर रहा हूँ ट्रायंगल पी क्यू ए की, पी क्यू ए, तो सामने वाली साइड को किस रेशियो में बांटेगा? जिस रेशियो में इस एंगल बाइसेक्टर को इंक्लूड करने वाली साइड की लंबाइयाँ हैं। तो रेशियो निकालते हैं भाई, 4 से काट दूँ, 4 6 24, 4 5 20, तो 6:5 में बांटेगा। मुझे निकालना है भाई क्या? टी ए, टी ए। तो अगर पूरी लंबाई 6 और 5 11 यूनिट है, उसमें से मुझे सिर्फ 5 यूनिट चाहिए, तो मुझे 5/11 इतना ही लंबाई चाहिए पूरी में से, और पूरी लंबाई है 20, तो ये हो जाएगी 100/11। आंसर विल बी ऑप्शन ए, ठीक है, क्लियर है। आगे बढ़ जाऊं, कितने क्वेश्चन है इसके अंदर देखते हैं। अच्छा लास्ट क्वेश्चन है। अच्छा यहाँ पर मेरा नाम इसलिए लिखा हुआ, मैंने बनाया होगा एक क्वेश्चन। बहुत सारे क्वेश्चन टीचर को बनाने की जरूरत नहीं पड़ती, मतलब स्पेसिफिकली बनाने की, अदरवाइज छोटे मोटे चेंजेस तो करते ही रहते हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन इतने सारे आए हुए हैं, इतने सारे एग्जाम्स में, बताओ। इन ए राइट एंगल ट्रायंगल द डिस्टेंस बिटवीन ऑर्थो सेंटर एंड इन सेंटर इज 2√2। एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर बनाता हूं भाई। ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, इसका ऑर्थो सेंटर होता है यहां पर, ठीक है, और इन सेंटर कहां पर होता है? जो इसके अंदर वाला सर्कल है, मैंने आपको पहले ही बताया है कि इसके सेंटर से यहां पर एक स्क्वायर बनता है, तो ये इसका इन सेंटर होएगा। इनके बीच का डिस्टेंस ये इन्होंने बता रखा है कि भैया 2√2 है, स्क्वायर का डायगोनल 2√2 है, तो यानी कि स्क्वायर की साइड 2 होएगी, यानी कि इन रेडियस की वैल्यू 2 है। एंड द सेमी पेरीमीटर ऑफ द ट्रायंगल इज 15। ट्रायंगल का सेमी पेरीमीटर यानी कि S इज इक्वल टू 15, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड द सर्कम सेंटर, ठीक है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि इसको ये करते हैं, इसको ऊपर की तरफ लिख लेते हैं, ये 2√2 है, तो स्क्वायर की साइड 2 होएगी, ठीक है। मैंने आपको क्या बताया है कि ये तीनों पॉइंट कोलिनियर होते हैं, ये ऑर्थो सेंटर,
ये अपना सेंट्रोइड है और ये अपना हो गया हाइपोटेन्यूज का हाफ मान लेना, भले ही आपको नीचे लग रहा हो सरकम सेंटर। ये पूछ रहा फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन सेंट्रोइड एंड सरकम सेंटर, यानी कि मीडियन का 1/3, यानी कि ये क्या है 1/3 इंटू मीडियन, ये निकालना मुझे, यानी कि मुझे निकालनी है मीडियन की लंबाई, उसको मैं 1/3 कर दूंगा। ठीक है सर, तो अगर एस मेरे पास 15 है, आर मेरे पास 2 है, तो मीडियन की लंबाई कैसे निकाल सकता हूं बताओ। आपको एक काफी मैजिकल फॉर्मूला बताया मैंने भैया, एच इज इक्वल टू एस प्लस आर, सॉरी एस इज इक्वल टू एच प्लस आर। इसको याद करने का तरीका भी बताया, देखो कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी, मैंने गलत लिखा तुरंत मैं पकड़ गया। एस के अंदर 3 पार्ट होते हैं, एच के अंदर 2 और आर के अंदर 1, तो फिर एस की वैल्यू है 15, आर की वैल्यू 2, तो एच की वैल्यू हो जाएगी जी 13। हाँ जी, और एक राइट एंगल ट्रायंगल के अंदर जो मीडियन है ये हाइपोटेन्यूज का हाफ होती है, तो अगर हाइपोटेन्यूज 13 है तो मीडियन इज इक्वल टू 13/2, 1/3 इंटू 13/2 यानी कि 13/6। आंसर इस ऑप्शन है। ठीक है, क्लियर है भाई। इस वीडियो के अंदर इतना ही, अगली वीडियो के अंदर मिलता हूं आपसे। बाय बाय, टेक केयर।